तो अंधेरी रातें, एकदम सुनसान सड़कें और फिर होती हैं कुछ ऐसी मुलाकातें जिनका कोई जवाब नहीं होता। आज हम भारत की दो ऐसी ही सच्ची कहानियों में उतरने वाले हैं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दें। सोचिए जरा, ये शब्द सुनना कैसा होगा। ये डरावनी धमकी ये दी गई थी 1984 में दिल्ली की एक बिल्कुल वीरान सड़क पर एक ऑटो ड्राइवर को। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान ऑटो ड्राइवर से। एक आम इंसान जिसका दिन बहुत मुश्किलों भरा बीता था, थका हुआ, परेशान। वो बस इतना चाहता था कि अपना किराया चुकाने लायक पैसे कमा ले। उसे क्या पता था कि ये रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जरा सोचिए, सुबह से वो एक हेल्पर की तरह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। शाम को जब घर लौटा तो शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था, लेकिन पैसे चाहिए थे। तो रात 9 बजे उसने फैसला किया, चलो ऑटो निकालते हैं। रात के 12 बजते बजते स्टैंड एकदम खाली हो चुका था और वो अकेला था। और तभी उस घुप अंधेरी सुनसान सड़क पर एक औरत ने उसे रुकने का इशारा किया। अब देखिए, इतनी रात को सवारी मिलना एक राहत की बात थी, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, ऑटो रोका। वो औरत बिना एक शब्द कहे अंदर बैठ गई। उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। तो वो दोनों पूरी खामोशी में आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा अजीब था, है ना? ड्राइवर ने आदतन रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसे दिखा वो मुमकिन ही नहीं था। एक नजर और सब कुछ बदल गया था। जो औरत ऑटो में बैठी थी उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन शीशे में वो एकदम सफेद कपड़ों में थी। उसका चेहरा अब वो आम चेहरा नहीं था, बिल्कुल पीला सफेद, जैसे किसी मुर्दे का हो। बस इसी पल वो बुरी तरह डर गया। कौन नहीं डरता, लेकिन फिर कुछ और भी अजीब हुआ। उसे महसूस हुआ कि ऑटो अपने आप चल रहा है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। और तब उसे एक जानी पहचानी शक्ति का एहसास हुआ। ये उसके स्वर्गीय चाचा थे, और उसके चाचा कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो एक भगत थे, मतलब जो आत्माओं से बात करते हैं, उन्हें काबू करते हैं। और ठीक उसी पल उसे लगा जैसे उसके चाचा की आत्मा ने उसके शरीर पर काबू कर लिया हो। तो अब ऑटो ड्राइवर काबू में नहीं था, उसके चाचा की आत्मा थी। ऑटो एक झटके से रुका और एक ऐसी आवाज में जो उसकी बिल्कुल नहीं थी, वो उस औरत पर चिल्लाया, उसे बाहर निकलने का हुक्म दिया। उतर जाओ मेरी गाड़ी से अभी। और जैसे ही वो उतरी, उसका असली रूप सामने आ गया। वो सफेद कपड़े अब खून की तरह लाल हो गए थे। उसका चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, जैसे कई दिनों पुरानी लाश हो। और फिर उसका एक पैर ऑटो से बाहर निकला और वो इतना लंबा था कि यकीन करना मुश्किल था। गायब होने से ठीक पहले उसने फुसफुसाकर वही धमकी दी, आज तो तेरे साथ वो है, इसीलिए तो बच गया। अगली बार मेरे इलाके में आया तो छोड़ूंगी नहीं। ये सुनते ही उसने बस ऑटो भगाया, बस भागा वहां से। और तब ही भागते हुए उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी। उस साइन बोर्ड पर लिखा था शमशान भूमि। उसने उस औरत को एक शमशान घाट के गेट के ठीक सामने से बिठाया था। चलिए अब दिल्ली की उन अंधेरी गलियों को पीछे छोड़ते हैं। हम चलते हैं 2018 पटना। और ये कहानी ये किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की है। एक पूरा का पूरा मोहल्ला जो एक अनदेखे खौफ के साए में जी रहा था। 8 ये नंबर क्या है? ये वो संख्या है उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर अंबेडकर भवन कॉलोनी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। 8 लोग। वहां के लोगों को यकीन हो गया था। उन्हें लगता था कि कोई भूत है जो लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। डर इतना असली था, इतना ज्यादा था कि पूरा मोहल्ला, मतलब सैकड़ों लोग हर रात अपने घरों को छोड़कर सड़क पर सोने चले जाते थे। तो डर के इसी माहौल में 4 दोस्तों का एक ग्रुप आगे आया। वो सच का पता लगाना चाहते थे। उनमें से एक का नाम था अविनाश, जो उसी कॉलोनी में रहता था। उनका प्लान, उस बिल्डिंग में एक रात गुजारना और देखना कि आखिर वहां है क्या। वो बिल्डिंग की छत पर पहुंचे, शायद थोड़ी हिम्मत जुटाकर, लेकिन यह हिम्मत ज्यादा देर नहीं टिकी। जल्द ही उन पर ईंटें बरसने लगी, पता नहीं कहां से। उनका सारा आत्मविश्वास पल भर में टूट गया। और फिर एक चीख, एक भयानक चीख, जैसे किसी भैंस की हो जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। रात के करीब 1:15 बजे थे। उन्होंने ऊपर देखा और वो वहां थी,
पानी की टंकी के ऊपर बैठी हुई, एक नग्न चुड़ैल जिसकी खाल उसके शरीर से लटक रही थी। और फिर वहां जो हुआ वो क़यामत से कम नहीं था। उस चीज ने हमला कर दिया। उनका दोस्त सत्या, जो उनकी रक्षा करने वाला था, एक ईंट लगने से बेहोश हो गया। अचानक उन्हें धुएं जैसे, पानी जैसे सायों ने घेर लिया और वो उन्हें महसूस कर सकते थे। वो साये उन्हें नोच रहे थे, खरोच रहे थे। हर तरफ बस कैओस था। और तभी सबसे बुरा हुआ, उनका दोस्त अविनाश, उसकी आंखें एकदम खाली हो गईं। वो चिल्लाने लगा, अब मुझे फांसी लगानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। वो छत पर बने एक कमरे की तरफ भागा। अपने दोस्तों से भी कहने लगा कि उन्हें भी फांसी लगा लेनी चाहिए। वो पूरी तरह से बेकाबू था। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागा, छत के किनारे की तरफ भागा और इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, वो कूद गया। अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई। एक भयानक हादसा, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। बाकी दोस्त डर के मारे कूद गए, लेकिन नीचे गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। और उसी पल अविनाश की मौत के बाद उस खाली बिल्डिंग से मजाक उड़ाती हुई जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। और ये आवाज सिर्फ उन दोस्तों ने नहीं, पूरे मोहल्ले ने सुनी थी। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है ना? किसी एक इंसान की कहानी को वहम या सपना कहकर टाला जा सकता है, पर तब क्या होता है जब पूरा का पूरा समुदाय एक ही डर से पंगु हो जाए? उस रात के जख्म आज भी ताजा है। उन दोस्तों में से एक को आज भी दौरे पड़ते हैं। उस खौफनाक रात की एक डरावनी याद। तो आखिर वो क्या था? बस लोगों का वहम या कुछ और?